बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सच में आज जो हुआ है उसे सुनकर आपके दिल में भी खुशी की लहर जरूर दौड़ जाएगी। हुजूर जी ने बाबा जी से अनुमति लेकर नामदान के संबंध में एक ऐसा फैसला लिया है जो हर किसी को हैरान कर देने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा जी के अचानक पहाड़ों में जाने की। कल सुबह बाबा जी ने अचानक सबको चौंका दिया। बाबा जी ने कहा, चलो भाई, पहाड़ों की ओर चलते हैं। पहाड़ों की संगत अक्सर इंतजार करती है और मेरा भी मन है पहाड़ों की संगत के दर्शन करके आओ। इसके बाद हेलीकॉप्टर मंगवाया गया और बाबा जी उसमें बैठकर सीधे हिमाचल के खूबसूरत शहर डलहौजी पहुंच गए। वहां पहुंचकर बाबा जी ने कल सुबह संगत को दर्शन भी दिए और कुछ जरूरी निजी कार्य भी पूरे किए। काम समाप्त करने के बाद बाबा जी लगभग 12 बजे तक वापस डेरा व्यास लौट आए। ये सब इतना अचानक हुआ कि हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि बाबा जी अभी हाल ही में बाहर के दौरे से लौटे थे। लेकिन बाबा जी की बात ही निराली है। जैसे संगत का मन बाबा जी के बिना नहीं लगता, वैसे ही बाबा जी भी खुद को संगत के पास जाने से नहीं रोक पाते और अचानक ही जाने का फैसला ले लेते हैं जुमा। उधर बाबा जी ने डलहौजी में दर्शन दिए, तो इधर डेरा में हुजूर जी ने सबसे पहले जत्थ वालों को दर्शन दिए। उसके बाद हुजूर जी कल और आज पूरे समय सत्संग में बैठे रहे। जैसा कि आप जानते हैं, सत्संग का समय 10:30 बजे होता है। कल और आज हुजूर जी पूरे समय सत्संग में उपस्थित रहे, लेकिन बाबा जी ने आज सत्संग में दर्शन नहीं दिए। अब सबसे अहम बात, हुजूर जी ने बाबा जी से पूछकर नामदान को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हमने पहले भी बताया था कि 2027 के जून महीने से नामदान शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन ये पक्का नहीं था कि फैसला कब लागू होगा। जब हुजूर जी और बाबा जी की बातचीत हुई और हुजूर जी ने बाबा जी से पूछा कि नामदान में बदलाव को लेकर आपका क्या आदेश है, तो बाबा जी ने खुशी खुशी अनुमति दे दी कि जो भी करना है कर सकते हैं। संगत जी, आज से पहले कभी भी जून महीने में नामदान नहीं दिया जाता था, लेकिन हुजूर ने बदलाव करते हुए जून में भी नामदान देने का फैसला किया है। इसके बाद जब नामदान की घोषणा हुई, तो पंडाल में पर्चियों के बाद ये भी बताया गया कि अगली नामदान की प्रक्रिया जून महीने में होगी। हर साल जून महीने में एक ऐसा सत्संग होता है जिसमें आमतौर पर ना तो सवाल जवाब होते हैं और ना ही नामदान दिया जाता है, और बाबा जी बिना किसी वाणी पर सत्संग फरमाते हैं। जून महीने का यह सत्संग बाबा जी हुजूर महाराज जी की याद में फरमाते हैं। 1 जून 1990 को हुजूर ने चोला त्याग दिया था और तब से आज तक हर साल जून में बाबा जी बिना पाठी साहब के और बिना किसी वाणी लिए ही सत्संग फरमाते हैं, और जून में नामदान भी नहीं दिए जाते थे। लेकिन इस बार नामदान के लिए 2 दिन पर्चियां रखी गई हैं और एक ही दिन में दोनों दिन की पर्चियां प्राप्त संगत को नामदान दिया जाएगा। हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि जून में कौन कौन से दिन नामदान की पर्ची और कहाँ की संगत को दी जाएगी। कृपया ध्यान से सुनिए। 17 जून बुधवार सुबह 8 बजे से 11 बजे जलंधर, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, कपूरथला, नवानाशहर, पठानकोट और तरन। 11 से 1 बजे बरनाला, फरीदकोट, फाजिल्का, फिरोजपुर, मलेरकोटला, मोगा, मुक्तसर और संरूप। 1 से 3 बजे बटिंडा, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मानसा, मोहाली, पटियाला, रोपड़ और चंडीगढ़। 18 जून गुरुवार सुबह 8 बजे से 11 बजे एनआरआई, नेपाल और बाकी सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ को छोड़कर 11 से 1 बजे हरियाणा, 1 बजे से 3 बजे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बाद 19 जून शुक्रवार को नामदान दिया जाएगा।
क्योंकि उसके बाद हुजूर जी को विदेश दौरे पर जाना होता है। बाबा जी के पास भी समय सीमित रहता है, इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई है। एक और ज़रूरी बात, जिनकी उम्र 22 से 23 साल के बीच है और जो अगले महीने तक 23 वर्ष के हो जाएंगे, वे भी इस नामदान के लिए पात्र होंगे। इस उम्र की बहनें और भाई दोनों ही अब नामदान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पहले बहनों के लिए 25 साल उम्र हुआ करती थी। अगर नामदान की पर्ची वाले दिन से 4 से 5 दिन बाद भी उम्र पूरी हो रही है, तो उसे वैध माना जाता है। इसलिए नामदान के लिए आप चाहे तो खुशी खुशी आवेदन कर सकते हैं।